वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर भड़क गए हैं रूस और चीन। लगातार जो विरोध है वो रूस और चीन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब रूस चीन ने यूएनएससी में अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूस ने मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार क्या यह मांग पूरी हो भी पाएगी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को चीन ने गुंडागर्दी बताया है। और चीन के साथ साथ अमेरिका पर जमकर भड़का रूस। मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका, ये रूस ने कहा है। दुनिया में अमेरिका आज की तारीख में अराजकता फैला रहा है। हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। तो सुनिए संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि की तरफ से क्या कहा गया है। और वहीं अमेरिका पर जमकर बरसा है चीन की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बाद अमेरिका भी काफी गुस्से में। अमेरिकी हमला एक तरफा अवैध दबाव बनाने वाला, यह चीन की तरफ से कहा गया। धमकी और जबरदस्ती की नीति छोड़े अमेरिका। चीन ने यह रिएक्ट किया है, सम्मान समानता के आधार पर देशों से रिश्ते बनाए। और हमले को लेकर यूएन में अमेरिका की सफाई, हमने वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया, वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वेनेजुएला पर लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन किया गया था, यह अमेरिका ने दलील दी है, सफाई दी है। मादुरो के गुनाहों के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, ये अमेरिका की तरफ से यूएन को बताया गया। तो मादुरो पर यूएनएससी में महामंथन हुआ है। क्या हुआ यह आप जानिए। मादुरो की गिरफ्तारी पर आपात बैठक बुलाई गई। कोलंबिया के प्रस्ताव पर इमरजेंसी बैठक हुई है। रूस चीन का जो डेलीगेशन है वो भी इसमें शामिल हुआ। अमेरिका हमले पर रूस और चीन दोनों भड़के हुए हैं। रूस ने क्या कहा पहले आप जानिए। अमेरिका अराजकता फैला रहा है, अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका। जी हां, चीन की तरफ से क्या कहा गया अब आप ये देखिए। हमला एक तरफा और पूरी तरह से अवैध है, दुनिया पर दबाव बनाना चाहता है अमेरिका। धमकी की नीति अमेरिका को छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका ने सफाई दी है कि वेनेजुएला पर हमने कब्जा नहीं किया, वेनेजुएला के खिलाफ कोई जंग नहीं छड़ी, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया गया है। यह है अमेरिका की सफाई। अब खास बात क्या है, अमेरिकी हमले पर बढ़ गई है पूरी दुनिया ओपी तिवारी सर। लेकिन सवाल तो यह है कि यूएन में जो विरोध दर्ज कराया गया है और बोला गया है रूस और चीन की तरफ से कि तुरंत मादुरो को रिहा कराया जाए, क्या आपको लगता है कि यह दबाव काम आ पाएगा? यूएन करेगा कुछ ऐसा? कोरोना देखो, दबाव फिलहाल काम नहीं आएगा। अमेरिका का इतिहास देखिए, पिछले 100 साल में 36 देशों में यह सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर चुका है। उसमें अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो, ग्वाटेमाला हो, पनामा, हर जगह बर्बादी की है। अब जिस तरीके से अपमान कर रहा है उनका, तो ये वेनेजुएला का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। ये अपमान उन देशों का है, छोटे देशों का है, जो शांति प्रिय जीतना चाहते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज है। बिकॉज अमेरिका के तो मुंह खुल चुका है, हमें रिसोर्सेज कब्जा करना है, लेकिन इसमें यह सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति की भावना जगा चुका है, वेनेजुएला के लोग सामने आएंगे। अब चीन और रशिया का फुल सपोर्ट अगर मिलेगा तो अमेरिका सेना की हालत वही होगी जो रशियन सेना की यूक्रेन में हुई है, क्योंकि वहां लड़ाई लड़ने के लिए चीन का एक फ्रंट अमेरिका के बॉर्डर के पास खुल गया है और लड़ना उनकी जनता को ही है। अब जनता मोटिवेट होगी, अगर सपोर्ट चाइना का और रशिया का अमान मिलता रहेगा तो जो टेरेन है